डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 13.3 के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन, अनदर इज बाइज्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% of the time, and third one is अनबाइज्ड कॉइन। तो बच्चों, 3 तरह के कॉइन्स हैं। एक है टू हेडेड, मतलब कि दोनों तरफ हेड है, ठीक है। स्पेशल काइंड का कॉइन है जिसमें पार्शियलिटी है कि दोनों तरफ ही कॉइन में हेड है, ठीक है। ऐसा कॉइन हमारे पास अवेलेबल है, बनाया गया है। तो अनदर बाइज्ड है। बाइज्ड मतलब इसमें भी हेरा फेरी है। दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम। तो एक और कॉइन है जिसमें बाइस की हुई है, हेराफेरी की गई हुई है कि जब भी आप कॉइन को टॉस करोगे इस तरीके से बनाया गया है कि कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है। मतलब प्रोबेबिलिटी सेकंड कॉइन में हेड आने की 75% हमें गिवन है। मतलब ये 25 था, 25 3 था, 25 4 था, मतलब 3/4। फिर तीसरा कॉइन जो है अनबाइज्ड। अनबाइज्ड क्या होता है कि नॉर्मल हमारे पास कॉइन है जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, हेड आने के और टेल आने के चांस सेम है, 50% है। 50% मतलब 50 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1/2। आई होप क्लियर है। तो वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस। तीनों कॉइन्स में से कोई एक चूज करना है बस आपने। आपके पास 3 कॉइन्स है, कॉइन 1, कॉइन 2 एंड कॉइन 3। कोई एक चूज करना है। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। हमारे पास तीनों कॉइन में से कोई एक कॉइन चूज करना है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या प्रोबेबिलिटी मैं कॉइन फर्स्ट चूज करूं? 1/3, क्योंकि 3 है ना, सेम चॉइस है। ये भी चूज कर सकता हूं, ये भी चूज कर सकता हूं, और ये भी कर सकता हूं। तो तीनों कॉइन में से कोई भी एक कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी सभी की 1/3 1/3 1/3 है। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। तो कहते हैं कि एक कॉइन को चूज करो तीनों में से, फिर उसको टॉस करो। जब आपने टॉस किया तो हेड आ गया, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। आपने तीनों में से कोई एक कॉइन को चूज किया, फिर टॉस किया, हेड आ गया, गिवन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? इट वाज टू हेडेड कॉइन। तो बच्चों, कॉइन में देखिए हेड आ गया तो सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि हेड कॉइन 1 के, कॉइन 1 से भी आ सकता है, हेड कॉइन 2 से भी आ सकता है, हेड जो है कॉइन 1 से भी आ सकता है, हेड जो है कॉइन 2 से भी आ सकता है, हेड जो है कॉइन 3 से भी आ सकता है। तो हमें सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी है? जो आपका गिवन इंफॉर्मेशन है, हेड आया वो 2 हेडेड कॉइन से आया। तो वी हैव 3 सोर्सेज। तो हेड जो है 3 सोर्सेज है, सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बेस थ्योरम। इनवर्स चल रहे ना, उल्टा चल रहे हैं। तो E1 क्या है? फर्स्ट सोर्स। E1 एक ऐसा इवेंट है दैट 3 तरह के कॉइन्स हैं। तो एक कॉइन है टू हेडेड कॉइन। तो लेट E1 बी द इवेंट दैट कॉइन इज टू हेडेड, दोनों तरफ हेड, ठीक है, टू हेडेड कॉइन। फाइन, दोनों तरफ टेल भी हो सकती है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो सेकंड कौन है? E2 इवेंट है कॉइन इज अनबाइज्ड, बाइज्ड कॉइन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमें गिवन है इज 75%। ये सेकंड कॉइन है। E3 क्या इवेंट है? दैट कॉइन इज अनबाइज्ड। अनबाइज्ड कौन सा होता है? कोई हेरा फेरी नहीं, इन विच प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की सेम है। तो हेड की भी 50% है, टेल की भी 50% है। तो ये E1, ये E2, ये E3 गिवन इंफॉर्मेशन कैपिटल A, सपोज दैट इवेंट दैट कॉइन शोज हेड, गिवन इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? इट इज अ
टू हेडेड कॉइन, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी टू हेडेड मतलब E1 अंडर द गिवन कंडीशन। गिवन क्या है? कॉइन शोज टेल। तो इसके लिए बेस थ्योरम सबको पता है। E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो, मल्टीप्लाई A ओब्लिक E1, फाइन। नीचे 1 से शुरू हो जाओ, सेम पैटर्न, कहां तक जाओ? जितने इवेंट्स हैं, कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट्स है ना, तो ऐसे लिखेंगे, प्लस नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे लिखेंगे A/E3। तो बच्चों नीचे 1 से लेकर 3 तक जाना है, तो यहीं पे सोल्व करेंगे आंसर। प्रोबेबिलिटी E1 ओब्लिक A। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? क्या प्रोबेबिलिटी है? कॉइन चूजर इज टू हेडेड कॉइन। और ये 3 कॉइन्स हैं, तीनों में से हर एक कॉइन के चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/3 1/3 1/3। हमारे पास 3 कॉइन्स दे दिए, हम कौन सा कॉइन चूज करेंगे, कौन सा टॉस करेंगे? कोई भी कर सकते हैं, तो तीनों की ऑप्शंस प्रोबेबिलिटी सेम है, तो प्रोबेबिलिटी E1 भी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी E2 भी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी E3 भी 1/3 है। तो A ओब्लिक का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालो, ओवर में जो चीज है वो चीज गिवन है, तो गिवन है E1 मतलब E1 मीन कॉइन इज टू हेडेड कॉइन। तो अगर कॉइन टू हेडेड है, कॉइन की दोनों साइड्स में बच्चों हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी A क्या है? ऊपर लिखा है, तो A क्या है? कॉइन शोज हेड। तो ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? कॉइन शोज हेड, गिवन दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन। तो अगर हम दोनों तरफ कॉइन के हेड्स हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? श्योर। अगर कॉइन के दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने की चांस क्या है? अरे आप जितनी मर्जी बार टॉस करो, हेड ही आएगा। श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 100%। तो 100% मतलब 100 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो नीचे तो ये चीज लिख दे, सेम है, ये भी सेम है। अब E2 की प्रोबेबिलिटी अभी बोला मैंने 1/3। क्या प्रोबेबिलिटी है हेड की? जब E2 गिवन है, जब कॉइन आपके पास 22 कॉइन है जिसमें हेड जो है 75% आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन E2 इवेंट 75%। अभी बताया था मैंने 75% क्या होता है? 75 डिवाइड बाय 100, 25 के टेबल पे गया तो 3/4 सीधा लिखो। प्रोबेबिलिटी E3 की 1/3, A/E3 की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब कॉइन अनबाइस्ड है, जब कॉइन में कोई हेरा फेरी नहीं है, तो 50% चांस है हेड आए। 50% मतलब 50 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1/2। बस खत्म, इसको सोल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो वैसे फटाफट लिखिए आंसर क्या है? 1/3 into 1 1/3, 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, 1/4, ये 1/6। तो इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। कर दे फटाफट। तो देखिए 1/3 एलसीएम लो, 3 4 6 का, 3 1 का, 3 2 का, तो 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। तो जो नीचे 12 एलसीएम आ गया, एलसीएम सभी को लेना आता है लाइक दिस। तो क्या बन जाएगा? वी हैव 1/3, 12 ऊपर, 9 3 4, द फाइनल आंसर इज 4/9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी सम। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो इस बार प्रोबेबिलिटी आपको इजी लगेगी अगर साथ साथ कर रहे हो। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन इंश्योरेंस कंपनी insured 2000 scooter drivers, 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 bus drivers, ट्रक बस जो भी ट्रक ड्राइवर्स। बच्चों द प्रोबेबिलिटी ऑफ accidents, the probability of accidents are given to be 0.01, 0.03 and 0.05,
रिस्पेक्टिवली, ये गिवन है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन meets with an accident, what is the probability that he is a scooter driver? तो बच्चों इंश्योरेंस कंपनी ने 3 तरह के ड्राइवर्स की इंश्योरेंस की। कितनी? स्कूटर ड्राइवर्स, हाँ जी, स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं? स्कूटर ड्राइवर्स इंश्योर्ड 2000, कार ड्राइवर्स इंश्योर्ड 4000, ट्रक ड्राइवर इंश्योर्ड 6000। लो जी, तो टोटल 12000 है, प्लस करके देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो बच्चों जितने भी बंदों की इंश्योरेंस हुई उनमें से एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ये गिवन इंफॉर्मेशन, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन, पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो तीनों में से किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता था, तो ये सोर्स है। तो एक्सीडेंट तो हुआ, तो वापस बताओ कौन से सोर्स से हुआ? स्कूटर से हुआ एक्सीडेंट, जहां कार वाले का हुआ, जहां ट्रक वाले का हुआ। तो वापस जाने बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम इनवर्स प्रोबेबिलिटी होती है। तो सपोज कर लो इवन इवेंट है दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, जिसका है ना बच्चों, तो E2 में कौन आ गया? इवेंट दैट ही इज अ कार ड्राइवर। E3 ट्रक ड्राइवर वाले का सपोज कर लो, प्रॉपर आप लिख लेना, कैपिटल ए गिवन इंफॉर्मेशन, इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो। तो स्कूटर ड्राइवर में E1 है, अगर उन्होंने कार बोला तो हम E2 लिखते हैं। अंडर गिवन कंडीशन ए पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो फॉर्मूला लिखेंगे ना बच्चों, E1 A by E1। कितने इवेंट्स है टोटल? 3, तो नीचे 1 से शुरू हो जाओ, सेम पैटर्न ऐसे ही, ऊपर वाला सेम, प्लस फिर E2 लिखो, A by E2 लिखो, फिर प्लस E3 लिखो, A by E3 लिखो। बच्चों वैल्यूज पुट कर दो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी E1 oblique A, क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ जी, पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो सेम नहीं है, क्योंकि स्कूटर ड्राइवर कितने फेवरेबल है? टोटल आपने 12000 बंदों की इंश्योरेंस हुई है, 2 4 6 6 12, उनमें से 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्कूटर ड्राइवर्स, तो फेवरेबल कितने हैं स्कूटर? 2000, इसमें से किसी एक एक्सीडेंट हुआ है ना बच्चों, स्कूटर ड्राइवर। टोटल कितने हैं? 12000। अगर प्रोबेबिलिटी E1 की बात करें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो, तो स्कूटर ड्राइवर कितने हैं? 2000। टोटल कितने हैं? प्लस करके देखो 12000, फिर मल्टीप्लाई ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए की ऊपर गिवन है नीचे वाला, क्या प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने की? अगर पता है आपको वो स्कूटर ड्राइवर है, अरे अगर पता है आपको वो स्कूटर ड्राइवर है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.01। लो जी 0.01। तो बच्चों आप इसको 1/100 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको 1/100 लिख लो। नीचे सेम है, चलो ये स्टेप ऊपर कर दे, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी E1 oblique A, वैल्यूज पुट करेंगे। अभी बताया मैंने 2000 डिवाइड बाय 12000,
इंटू 0.01 दैट इज 1 डिवाइड बाय 100। नीचे तो सेम ही है, 2000 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 1 बाय 100। प्रोबेबिलिटी E2 क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, कार ड्राइवर होगा वो। तो कार ड्राइवर कितने हैं, 4000 फेवरेबल, टोटल 12,000। तो प्रोबेबिलिटी एक ही निकालो, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, जब आपको E2 गिवन है, जब पता है कि वो कार ड्राइवर है, तो गिवन है कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.03। ये प्रोबेबिलिटी है बच्चों, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 3/100 लिख दो, प्लस फिर E3 क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ट्रक ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर 6000 है, 6000 डिवाइड बाय टोटल 12,000। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट ट्रक ड्राइवर को, तो गिवन है 0.15% नहीं है, सिंपली हमने पॉइंट को हटाया, 15 डिवाइड बाय 100। आई होप क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द आंसर। चलो बच्चों कर दें 1 मिनट में। सो दिस इज कटिंग करो, ये कटिंग होगी, 6 बचा ना, ये भी 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे, हाँ जी ये कटिंग होगी, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2000 बाय 12,000, यहाँ पे कटिंग होगी 6 आ गया ना, 1/6 इंटू 1/100, नीचे तो सेम ही है, कटिंग होगी 6 हो गया इंटू 1/100 प्लस कटिंग होगी 1/3, ठीक है 1/3 इंटू 3/100, अरे 3 से 3 काटना है तो काट दो 1/100, ठीक है ना, 4000 12,000, कटिंग होगी 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच्चों आ गया 1/100, ये 1/2 है ना, तो 1/2 इंटू 15, 15 ऊपर लिख दो, ऐसे लिख देते हैं, चलो 15/100। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर आ गया 1/600, नीचे आप ज्यादा से ज्यादा 1/100 कॉमन ले लो, आप जैसे मर्जी सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये 15/2, मैंने 1/100 कॉमन लिया, 1/6, ये बाहर 1, तो 15/2। ऐसे क्यों किया, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को इजी लग रहा है ऐसे। देखिए क्या बन जाएगा, 1/600 1/100, एलसीएम 6 और 2 का 6 आ गया, तो 1 + 6 + 45, तो नीचे कितना है 6, ये देखिए, तो देखिए 600, ये बन गया ना आंसर, 1/600, 100 इंटू 6, 600 ऊपर चला गया, 7 और 52, आंसर इज 1/52। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो आज हमने 7 क्वेश्चन तो कंप्लीट किए हैं, यकीन मानो क्वेश्चन नंबर 8 9 सारे सेम है। अब बाकी क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।